हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रभ्युदस डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 19 तारीख की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी उसको आज मैं कवर कर रहा हूँ 20 तारीख को। और जैसे कि मैंने बोला था कि आपको सेम डे पे मैं करंट अफेयर कवर कराऊंगा, पर एक्चुअली कल रात में वीडियो नहीं पढ़ पाई थी, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में कवर कर रहा हूँ। तो डेली करंट अफेयर आपको मिलती रहेगी, उसके लिए आप मतलब टेंशन मत लीजिएगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी, जो भी न्यूज़ होगी, ठीक है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बोलें, और आप उनको वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप वीडियो सिर्फ 1 मिनट तक देखिए, डिसाइड मत करिए कि आपके लिए कंटेंट यूज़फुल है या नहीं। आप वीडियो एंड तक देखिए, आपको यूज़फुल लगेगा डेफिनेटली, मेरी गारंटी है इस बात की, आप ही मानिए। और बाकी आपकी दृष्टि बुक सीरीज जो करंट अफेयर की है वो चल रही है, जिसमें 1 अक्टूबर से 2022 से लेके और 20 अक्टूबर 2023 तक का मैंने पूरा करंट अफेयर में कवर करा रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप उन बुक सीरीज़ की वीडियोस को ज़रूर देखें, और डेफिनेटली वो आपको हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की जो भी करंट अफेयर्स है उसमें। तो होयसला मंदिर अब भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। और मैंने वही दृष्टि की जो बुक सीरीज चल रही है उसी में मैंने बताया था आपको कल वाली वीडियो में कि 41 जो हैं वो आपकी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है वो भारत में टोटल हैं। और 41वां कौन सा बताया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि 41वीं साइड मैंने उस वीडियो में आपको कौन सी बताई थी, जो कि मैंने बोला था कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर देखिए, अब लेटेस्ट जो करंट अफेयर बन चुका है वो ये बन चुका है कि टोटल भारत में अब 42 साइट्स हो चुकी हैं, और लेटेस्ट साइट जो ऐड हुई है वो आपकी होयसला मंदिर ऐड हुई है। कर्नाटक के प्रसिद्ध होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रतीक बन चुका है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान निर्मित होयसलों की पवित्र टुकड़ियों का प्रतिनिधित्व बेल्लूर, हेलेबीड और सोमनाथपुरा के 3 घटकों द्वारा किया जाता है। ये तीनों होयसल मंदिर पहले से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो ASI है, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्हीं के संरक्षण में पहले से ये मौजूद हैं, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं, ये आपका होयसला मंदिर है, जिसको विश्व 42वां जो है यूनेस्को साइट घोषित किया गया है, हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, भारतीय निशानेबाज एला वेनिल वलारिनवान ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर जो आपकी राइफल स्पर्धा होती है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फ्रांस की ओशियाने मुलर को हराया है। और एला वेनिल बलारिवान का दूसरा व्यक्तित्व ISSF विश्व कप पदक था, मतलब इन्होंने व्यक्तिगत रूप से दूसरी बार इन्होंने खेला है। चीन की जियाले झांग ने 229 रन हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया। 2023 में अब तक आयोजित ISSF विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने कुल 23 पदक, 7 स्वर्ण, 4 रजत और 12 कांस्य जीते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लेटेस्ट न्यूज़ है। ये है आपकी जिन्होंने पदक जीता है, एला वेनिल, ठीक है। एला वेनिल जी ये आपकी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, भारतीय मूल के निहार मालवीय को पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी CEO नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के प्रकाशक कार्यकारी निहार मालवीय को न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी CEO नियुक्त किया गया है। इन्होंने मार्कस डोहले का स्थान लिया है, जो कि साइमन एंड शूस्टर 2022 के पेंगुइन रैंडम हाउस की असफल बोली के बाद चले गए थे। उन्होंने 2014 में पेंगुइन रैंडम हाउस US के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया है। उन्होंने डेटा विज्ञान और आपूर्ति श्रृंखला में उद्योग प्रथम विभिन्न समझाओं के निर्माण का नेतृत्व किया, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हैं आपके मालवीय जी, जिनको ये CEO का पद मिला है। रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत मलेशिया संयुक्त उप समिति की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और आपसी हित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और विस्तारित करने हेतु प्रभावी और व्यावहारिक पहल की खोज की, ठीक है। धनंजय जोशी को दूर संचार उद्योग निकाय की DIPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने धनंजय जोशी को अपना नया अध्यक्ष और संदीप गिरोत्रा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। वह वर्तमान में समिट डिजिटल के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में कार्यरत है। पहले भारतीय इंफ्राटेल में CEO का पद संभाल चुके हैं। वह भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष अखिल गुप्ता का स्थान लेंगे। संदीप गिरोत्रा वर्तमान में अमेरिकन टावर इंडिया के वर्तमान CEO के रूप में कार्यरत है, ठीक है। तो आपको मेनली सिर्फ ये ध्यान रखना है कि धनंजय जोशी जो है वो दूरसंचार उद्योग निगम के
जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश के अत्रेपुरम पुथारेकुलु के जीआई टैग, मतलब कि ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसमें बहुत डिफिकल्ट रहेगा तो आप ध्यान रखना। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विकास ने अत्रैयापुरम पुथारेकुलु को भौगोलिक जीआई टैग जारी करने की घोषणा की है। ये चावल और गुड़ से बनी मिठाई है। इस तरीके की मिठाई का उद्घाटन केवल आंध्र प्रदेश में गोदावरी के तट पर स्थित अत्रैयापुरम गांव तक ही सीमित है और ये टैग सर आर्थर कॉटन पुथारेकुलु को कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा आवंटित किया गया था। उस सहकारी समिति ने पुथारेकुलु मिठाई के लिए जीआई टैग निर्धारित करने हेतु आवेदन किया था। तो अत्रेपुरम जो है वो गांव है और जो सोसाइटी है पुथारेकुलु, ये तो दोनों को मिला के जो है वो नाम बना है अत्रेपुरम पुथारेकुलु। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है और ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली चावल और गुड़ से बनी हुई एक मिठाई है जिसको जीआई टैग मिला है। तो ये इस तरीके से दिखती है आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग लेटेस्ट आपसे पूछ सकता है। सबसे पहला जीआई टैग किस चीज़ को मिला था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़। ठीक है, 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइव ए पायरेट डे मनाया जाता है। 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइव ए पायरेट डे मनाया जाता है। जब मैं ये न्यूज़ कवर कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा ये फनी टाइप लगी, तो इसीलिए मैंने इसको ले लिया। बाकी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे हर किसी के समुद्री डाकू की तरह बात करने का दिन है और इसके बारे में अल्बानी ओरेगन के जॉन बाउनर और मार्क समर्स ने सोचा था। मतलब कि 6 जून 1995 में रैकेटबॉल खेल रहे थे और वे समुद्री लुटेरों की तरह बात करने लगे। जैसे कि हम लोग गेम वगैरह खेलते हैं तो आपस में किसी हीरो की बात करने लगते हैं, मिमिक्री करने लगते हैं, तो जस्ट लाइक उसी की तरह। तो क्या हुआ फिर, ये एक दिन जब किसी को विशेष रूप से समुद्री डाकू भाषा में बात करनी चाहिए और चाहे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो या कॉफ़ी का ऑर्डर कर रहे हो, समुद्री डाकू की भाषा को जीवित रखें। मतलब कहने का मतलब है कि समुद्री डाकू जो होते हैं उनकी लैंग्वेज को बरकरार रखने के लिए आपको एक दिन उनकी भाषा में बात करनी चाहिए। ये है आपका टॉक लाइक अ पायरेट डे। ओके, 19 सितंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार का दूसरा संस्करण। भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2023 का दूसरा संस्करण 4 से 5 अक्टूबर 2023 को आयोजित होने वाला है। पहले संस्करण में पीएम ने स्प्रिट पहल के एक हिस्से के रूप में स्टार्टअप एमएसएमई के लिए 75 चुनौतियों की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है, भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना और नौसेना आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कम से कम 75 प्रौद्योगिकियों उत्पादों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। खाद्य सुरक्षा में सुधार की दिशा में योगदान हेतु UNWFP और IIT बॉम्बे ने MOU साइन किया है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु लचीलापन और आजीविका में सुधार की दिशा में योगदान हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे, सरकारी खाद्य सुरक्षा जाल कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हो तो प्रौद्योगिकी और नवाचारों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित प्रासंगिक डेटा अनुसंधान और साक्ष्य सृजन की पहचान और विश्लेषण करना शामिल होगा। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ लाइनें पढ़ देता हूँ करंट अफेयर। ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए PDF रेडी की हुई है कंसाइज वे में कि इस न्यूज़ से या क्या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ है। तो मेरा काम है सिर्फ उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मेरे ख्याल से यहीं तक आज की न्यूज़ थी और इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ तो बहुत सारी बनती है पर एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है, तो इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है वो जो है मैं आपको इस शॉर्ट समरी टाइप में आपके सामने लेके आता हूँ 4 से 5 पॉइंट में उस न्यूज़ के जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।